अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारा एसएस का पीरियड है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत आवामी ज़िंदगी। तो आइए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पहले कुछ तारुफ करते हैं इसका सबक का। तो हमें इस बात पर फ़ख्र होनी चाहिए, है हमको कि हम भारत में पैदा हुए हैं और हमारा भारत जो है वो बर्रे आज़म के मगरिब में है, बर्रे आज़म एशिया के मगरिब में वाक़ है। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें अब तक भी अक्सर बच्चों को समझने में मुश्किल होती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट यानी पूरब मशरिक, वेस्ट यानी मगरिब, नॉर्थ यानी शिमाल और जुनूब यानी साउथ यानी जुनूब। तो हमारे पहले भी हमने इससे पहले भी चैप्टर में यही पढ़ा था कि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अक्सरियत पाई जाती है, जिसमें अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, अलग अलग तरह के लोग बोली बोलने वाले होते हैं, अलग अलग किस्म की ज़ुबानें होती हैं, अलग अलग त्यौहार होते हैं और इसी तरह से अलग अलग मौसम भी होते हैं। तो उस वजह से हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो इसी तरह इंसान की जो खुराक होती है और उसका जो लिबास है, तो ये जोग्राफियाई आबो हवा जो है तो इसके असरात नज़र आते हैं। जैसे कि दरिया के किनारे के जो लोग हैं, जो वहाँ पे आबादी है, वो लोग क्या खाते हैं? खाना उनकी खुराक होती है चावल और मछली। तो इसी तरह पंजाब में और मध्य प्रदेश और गुजरात वगैरह में अक्सर वहाँ पे ज़्यादातर लोग गेहूँ वगैरह खाते हैं। तो क्योंकि उनके इलाकों में ज़्यादा इसी की बनावटें होती हैं, गेहूँ वगैरह की ही बनावटें होती हैं। इसी तरह लिबास में भी जोग्राफियाई और आबो हवा का असर आता है। सर्द और पहाड़ी इलाकों में क्योंकि दर्जे हरारत ऊंचा होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ के लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। तो चलिए इसी तरह से अवामी ज़िंदगी के नज़रिए से भारत को जो है 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जैसे कि मगरिबी भारत, शुमाली भारत, जुनूबी भारत और एक मशरिकी भारत। तो अब हम इस तरह से अलग अलग इलाके के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है मगरिबी भारत। तो मगरिबी भारत की अहम रियासतें कौन कौन सी हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। इसके अलावा दीव दमन, दादरा नगर हवेली जैसी रियासतें जो हैं उनका भी शुमार होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इनकी खुराक। पहला पॉइंट है हमारा खुराक। तो राजस्थान के लोगों की अहम खुराक बाजरा और दाल बाटी होती है। राजस्थान के लोगों की मारवाड़ी कचौरी एक नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और गुजरात के लोग खुराक के तौर पर खाने में रोटी और भाकरी होती है, और सब्ज़ी, दाल चावल और खिचड़ी और कड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और खमन, गाठिए वगैरह गुजरात के लोगों का जो है वो नाश्ते के जैसा है। और जलेबी गुजरात की एक ख़ास मशहूर मिठाई है। और मध्य प्रदेश में भी ख़ासतर रोटी, सब्ज़ी, दाल चावल खाने के तौर पर खाते हैं। और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो सेव वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के किनारे आबाद लोगों की अहम खुराक चावल और ज़्यादातर मछली होती है। तो अब देखते हैं इनका लिबास। तो राजस्थान क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है,
तो इसलिए वहाँ पे नबातात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं। तो उसकी कमी को वो लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, रंगारंगी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो आम तौर पर मर्द जो हैं वो धोती वगैरह पहनते हैं और रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं, और औरतें जो हैं वो घेरदार चुनिया, जिसे बोलते हैं चनिया चोली, वो पहनती हैं और ब्लाउज़ पहनती हैं और ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेती हैं। देखा होगा आपने, कलरफुल इन लोगों के ड्रेस होते हैं, कपड़े होते हैं। और राजस्थान में ऊँट की तादाद ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो लोग ज़्यादातर ऊँट के बने हुए ऊँट की चमड़े के जूते वगैरह पहनते हैं वो लोग। अब है गुजरात के लोगों का रिवायती लिबास। मर्द धोती पहनते हैं, जुब्बा वगैरह, और सर पर सफ़ेद टोपी या पगड़ी पहनते हैं। और औरतें क्या पहनती हैं, चनिया चोली और ब्लाउज़ वगैरह पहनती हैं। और महाराष्ट्र के मर्द भी इसी तरह से धोती पहनते हैं और सर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। औरतें महाराष्ट्रियन तरीके से साड़ी पहनती हैं। और मध्य प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश के लोगों का रिवायती लिबास जो है, रिवायती यानी उनका, जैसे कि गुजरात का रिवायती लिबास हर कोई ऐसा नहीं पहनेगा। जो लोग जिनके घर में होता है ऐसा कि नहीं ये रिवायत चली आ रही है बरसों से, तो हम ऐसे ही पहनेंगे, उसको बोलते हैं रिवायती, यानी शुरू से ही जो इनका एक बना दिया होता है कि हमको ये काम करना है। तो उस तरह से रिवायती लिबास जो है मध्य प्रदेश वालों का, वो भी गुजरात की तरह से मिलता जुलता होता है। ये लोग भी धोती वगैरह पहनते हैं। और गोवा में मर्द धोती और साड़ी वगैरह पहनते हैं। लेकिन गोवा में क्या है, ज़्यादा अब तो वहाँ पर जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, तरक्की होती जा रही है, तो वैसे क्या हो रहा है, वहाँ पर मगरिबी असर ज़्यादा है, यानी लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं और वही मगरिबी जो कपड़े हैं वो पहन रहे हैं, और उनकी तहजीब भी ज़्यादातर वही उनकी दिखाई जा रही है, जैसे कि मगरिबी लोग रहते हैं। तो अब देखते हैं रिहाइश, यानी रहने सहने का। तो राजस्थान रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से बारिश बहुत कम होती है, तो उस वजह से ज़्यादातर इनके मकान जो हैं वो छत वाले होते हैं। तो देहाती इलाकों के लोग जो हैं वो घास मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, उनको कोई ख़तरा नहीं होता है। और गुजरात के जो शहर हैं वो लोग किस में रहते हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए घरों में रहते हैं। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग और गोवा में भी जो पक्के घर वाले लोग हैं, जिनके पास सहूलतें हैं, वो लोग क्या करते हैं, पक्के घर, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास सहूलतें हैं, वो लोग पक्के मकानों में रहते हैं। और हर रियासत के जंगल और पहाड़ी इलाके में आबाद जंगल बासी अवाम दूर दूर अलग अलग झोपड़ों में रहते हैं। और हर शहर जो है, वहाँ के हर इलाके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और वहाँ पर वो लोग झोपड़ियाँ छोटी छोटी बनाकर वो लोग उसी में रहते हैं। और कोकन से ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में मकानों की छतें ढलवान वाली होती हैं। और ज़्यादातर जहाँ पर बारिश वगैरह होती है, तो वहाँ पर उनके मकानों की छत जो होती है वो थोड़ी ढलान वाली होती है, ताकि बारिश का पानी अगर आए तो वो इकट्ठा ना हो, वो बह जाए। तो इसी तरह से ज़ुबान, राजस्थानी लोग बुनियादी तौर पर हिंदी ज़ुबान ही ज़्यादातर बोलते हैं वो लोग। और मारवाड़ जो है, वो मारवाड़ में मारवाड़ी ज़्यादा बोली जाती है। और गुजरात की ख़ास ज़ुबान सबको पता है, गुजराती है। और कुछ इलाकों में कच्छी ज़ुबान भी बोली जाती है। मध्य प्रदेश की बुनियादी ज़ुबान जो है वो है हिंदी, तो वो लोग हिंदी ही बोलते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी ज़ुबान बोली जाती है। तो अलग अलग रियासतों में जो जो उनकी ज़ुबानें होती हैं वो लोग बोलते हैं। अब है त्यौहार और जश्न। तो महाकवि कालिदास ने कहा है कि इंसान त्यौहार को पसंद करता है। भारत के लोग कई त्यौहार और जश्न मनाते हैं। राजस्थान में अवामी गीत, उनका जो गीत होता है वो गीत गाकर वो लोग रक्स करते हैं, यानी एक किस्म का डांस करते हैं वो लोग। और राजस्थान में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में घूमर, कच्छी घोड़ी और काल बेलैया जैसे अवाम, थोड़े इन लोगों के डांस के नाम हैं वो ये लोग करते हैं। और गुजरात में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, यानी पूरी दुनिया में मशहूर है, रास और गरबा है। वो गरबे बहुत ज़्यादा
यहाँ पर मशहूर हैं, जो कि पूरी दुनिया में ही मशहूर है, सबको पता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्यौहार शान शौकत से मनाया जाता है। और महाराष्ट्र का जो अवामी रक्स है वो लावनी रक्स में बहुत मशहूर है। इनके रक्स कहते हैं डांस वगैरह को, जो हल्के हल्के ये लोग धीमा धीमा डांस करते हैं। और मध्य प्रदेश में उज्जैन जो एक मुल्क है, शहर है, वहाँ पे महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत जोश से मनाया जाता है। और मगरबी भारत के जो लोग हैं वो दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम वगैरह ये लोग बनाते हैं। अब देखते हैं मेले। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा पर ऊँट की फरोख्ती के लिए राजस्थान में पुष्कर और गुजरात के सिंध पूर के मेले मशहूर हैं। मेले यानी ख़रीदो फरोख्त। तो गुजरात और राजस्थान में ऊँट की फरोख्ती होती है, ऊँट के मेले लगते हैं, यानी ऊँट लाया जाता है और लोग अपनी अपनी बोलियां लगाते हैं और ऊँट का वहाँ पर वो ऊँट का कारोबार होता है। तो यही है, भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ज़ुबानें हैं। ये दूसरे ममालिक में इतना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर अलग अलग त्यौहार हैं और अलग अलग त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, जिसकी वजह से भारत एक रौनक मुल्क लगता है। भारत एक रौनक मुल्क लगता है। और यहाँ पर कोई भी बाहर से भी अगर कोई आता है यहाँ पे घूमने के लिए, तो इन लोगों को ज़्यादातर हिंदुस्तान की यही चीज़ पसंद आती है कि यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह यह हमारा तो आज का पहला पार्ट था। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में हम इसके आगे की मालूमात लेंगे। अस्सलामु अलैकुम।